नमस्कार दोस्तों, इसमें हम करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो पहला टॉपिक किससे जुड़ा है? स्वदेश दर्शन परियोजना। तो स्वदेश दर्शन परियोजना के बारे में जान लीजिए कि ये 2.0 भी इसकी चला दी गई है। यहाँ पर थीम आधारित पर्यटन सर्किट से हटना है हमें और गंतव्य पर्यटन को पुनर्जीवित करने पर ही केंद्रित है, यानी कि गंतव्य डेस्टिनेशन पर्यटन में जाना है। सरकार ने इस योजना के तहत 15 राज्यों की पहचान की है जिन्हें भारत की नई घरेलू पर्यटन नीति के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। और ये कब शुरू करी गई थी? पहली वाली तो स्वदेश दर्शन योजना पहली बार 2014-15 में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा थीम आधारित पर्यटक सर्किट के एकीकृत विकास के लिए शुरू की गई थी। तो पहली वाली थीम आधारित थी पर्यटक, और दूसरी वाली जो 2.0 शुरू करी है वो गंतव्य पर्यटन को पुनर्जीवित करनी है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि केरल के दो हिस्से बेपोर और कुमारकोम, इन्होंने स्वदेश दर्शन परियोजना के लिए केंद्र को भेज दिया है कि इनको भी हमारी स्वदेश दर्शन परियोजना में शामिल कर लो। तो डीपीआर भेज दिया। डीपीआर क्या हिंदी में इसका फुल फॉर्म है? विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। तो बेपोर का बंदरगाह शहर के रूप में, तो बेपोर पहली बात क्या है कि बंदरगाह शहर है। यह अपने बेपोर उरू क्या है? नाव और सुंदर समुद्र तट के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो पर्यटन क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे सकता है। दूसरा टॉपिक है युगांडा में इबोला का सबसे बुरा प्रकोप समाप्त हो चुका है। किसने कहा है? ये WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो 4 महीने चला ये, 55 मौतें हुई। युगांडा में नवीनतम इबोला महामारी जो है 2 दशक में सबसे खराब, उसकी समाप्ति की घोषणा WHO ने कर दी। ये प्रकोप किसके कारण फैला? ये वायरस के सूडान स्ट्रेन के कारण फैला। इबोला वायरस कहता है कि रक्त स्रावी बुखार है, यानी इसमें रक्त बहता है। जो बीमार आदमी हो उससे फैल सकता है, मृत लोगों से फैल सकता है, या जानवरों के साथ शरीर के संपर्क के माध्यम से भी फैल सकता है। और रक्तस्रावी बुखार जो है ऐसी स्थिति है जो समग्र हृदय प्रणाली को नुकसान पहुंचाती है और शरीर की स्वतः कार्य करने की क्षमता को क्षीण कर देती है। इसके लक्षणों में क्या हो सकता है कि बुखार होता है, थकान, सिर दर्द, इसके पश्चात उल्टी, दस्त और आंतरिक और बाहरी रक्त बहना इन रक्तस्राव लक्षणों में शामिल है। इबोला वायरस की खोज पहली बार कब हुई थी? 1976 में DRC में हुई थी, इबोला नदी के समीप। तो DRC क्या है? शॉर्ट में लिखा हुआ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। तो इसमें इबोला नदी के समीप हुई थी, इसलिए इसका नाम इबोला वायरस रख दिया। जबकि मौजूदा जो इबोला टीका है एयर बेबो वैक्सीन, यह सूडान स्ट्रेन से रक्षा नहीं करता है, यानी कि सूडान स्ट्रेन के खिलाफ कारगर नहीं है। चलिए देखते हैं तीसरा टॉपिक। तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का क्यों मनाया जाता है? आपको पता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को चिन्हित करने के लिए। तब शुरुआत की गई थी भारत सरकार द्वारा 1984 में। इसके लिए आदर्श वाक्य थीम क्या आपकी बार? तो इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। और स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? वेदांत और योग के हिंदू दर्शन को पश्चिमी दुनिया में परिचित कराया था। ये पहले व्यक्ति थे इसको कराने वाले। उन्हें 19वीं शताब्दी के अंत में हिंदू धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म का दर्जा दिलाने का श्रेय भी जाता है। लेकिन वे सामाजिक न्याय के भी प्रबल समर्थक थे। उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं और निम्न जातियों की स्थिति में सुधार के लिए भी काम किया। वे 19वीं सदी के जो है रहस्यवादी संत थे। वो थे रामकृष्ण परमहंस, उनके ये शिष्य थे। और उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला टॉपिक क्या है? अय्यनूर अम्मानूर उत्सव। तो ये एक उत्सव है, फेस्टिवल है। कहाँ मनाया जाता है? नीलगिरी की कोटा जनजाति। तो नीलगिरी की कोटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु। कोटा जनजाति भारत के तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है। इनको कोटा नहीं, कोव और कोतर भी कहते हैं। ये छोटे छोटे समूह बना के रहते हैं। इनकी संख्या कभी भी 1500 से अधिक नहीं होती। इनके त्यौहार के दौरान क्या होता है? जनजाति मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी इकट्ठा करती है, फिर वे अपना मंदिर खोलते हैं और खाना बनाकर इन्हीं मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाकर वो पूरे गांव को परोसते हैं। फिर मंदिर में पूजा समाप्त कर लेते हैं। तो पुरुष और महिला क्या करती हैं? अपने पारंपरिक कपड़े पहनकर अलग अलग नाच करते हैं, यानी डांस। और इस नृत्य के साथ ये उत्सव समाप्त हो जाता है। तो बर्तन बनाने की यह रस्म क्या होती है? हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है एक पुस्तक के बारे में, इसे आप रट लीजिएगा। इसका नाम है ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। यानी कि ये पुस्तक या बुक है, इसने जो है इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन और कोविड-19 से जो हमने लड़ाई करी थी उसके बारे में डिटेल दी है। तो 11 जनवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नई दिल्ली में लॉन्च की। इसके लेखक कौन है? आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर हैं। यह पुस्तक टीकाकरण की सफलता की कहानी बताती है और भारत के इतिहास की परिचायक होती है।
जब अन्य देश क्या, इसमें ये भी बताया गया कि जब अन्य देश वैक्सीन को लेकर डर रहे थे, तब भारत ने पीपीपी यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी की अनुकरणीय टीकाकरण की दिशा के लिए कोविड प्रबंधन मॉडल की स्थापना की। फिर विगत वर्ष क्या हुआ, भारत ने 200 करोड़ से अधिक टीके की खुराक भी पूरा कर लिया, ये भी बहुत बड़ा उदाहरण है। फिर इस विमोचन के समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने क्या बताया कि अब तक विमान से सफ़र करने वाले 15 लाख यात्रियों की कोविड संबंधी जांच की जा चुकी है और इनमें से 200 से अधिक यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं। और बहुत से नमूनों में उनमें जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या मिला, BF जो नया वायरस है जिसने चीन में तबाही मचाई थी वो मिला B.F.7। और इस वेरिएंट के लिए भी भारत द्वारा जो तैयार की गई वैक्सीन वो असरदार है। तो ये थे आज के टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।